हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में मंथरा और कैकेयी के बीच का संवाद देख रहे हैं। और इस संवाद के आरंभ होने में शुरुआत में मंथरा की बात सुनकर कैकेयी को क्रोध आया था, और अब जो है पूरी बात उनकी समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है? कि उनकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। अब वो विपत्ति के लिए तैयार है। ये कैसे बुला के आदमी व्यक्ति कैसे विपत्ति को कहता, आ बैल मुझे मार। बैठे बैठे अच्छी खासी जीवन चल रहा था कैकेयी का, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उनको लगा कि ये जीवन हमारा ठीक चल रहा है तो कुछ आनंद नहीं, कुछ गड़बड़ होना चाहिए। और मंत्रा ने क्या कहा? मंत्रा ने देखिए पूरी तैयारी करके बताया। कहती, बड़ कुगात कर पात के नहीं कहे से कोप ग्रह जाए, काज संवारे उसे जग सब सहसा जनिपति आओ। हाँ, तो कहते कोप वन में जाओ और राजा की बात आसानी से मत मानना, क्योंकि राजा जब तक पूरी बात कह नहीं दें, पूरी बात तुम्हारी मान नहीं जाए। क्या बात मनवानी है? तो बात क्या मनवानी है कि राम को भेजना है वन में और भरत को देना है राजपाट। कुबेर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो इस समय हितन मोर संसारा, बहे जात कई भय से अधारा। कुबड़ी मतलब मंथरा को रानी को अब समझ में आ रहा है। देखिए रानी कह चुकी है कि मुझे प्रिय तुम्हारी बात, तुम इतनी मेरी हितैषी हो जितना कि कोई भी नहीं, ना पति ना पुत्र, कोई हितैषी नहीं है, केवल तुम ही मेरी हितैषी हो और तुम्हारी बात को तो मैं निश्चित मानूंगी। जब ये पूरा मान लिया तब रानी आगे अभी कहती हैं, फिर से कहती हैं, कुबरी रानी प्राण पी जानी। रानी ने कुबरी को प्राण पी जाना, सबसे काम का मजाना सबके, और बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, उसकी बुद्धि का बखान करने। देखो कितनी समझदार बुद्धि है, मुझे तो बातें समझ में नहीं आई। अगर तुम ना होती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता। तो इस समय हित न मोर संसारा, तुम्हारे जैसा मेरा संसार में हित देखने वाला और कोई नहीं है। और बहे जात कई भय से धारा, मैं जो विपत्ति के में बही जा रही थी, उसमें बही जा रही हूं, उसमें मेरा आधार तो अब केवल तुम ही हो, तुम ही से मेरा कुछ बात बन सकती है। तो अब विपरीत बुद्धि का इससे बढ़िया उदाहरण संभवतः इतिहास में नहीं मिलेगा। और जौ विधि पूरब मनोरथ काली, कौ तेई चख पूतरी आली। जौ विधि पूरब मनोरथ काली, कहते ते चख पूतर आली। तो कहती हैं, बहुविध चेहरे है आदर उदयी, कोप भवन गवनी कैकेयी। रानी कह रही है, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो मैं को तेई तो चख पूतर आली, मतलब मैं आंखों की पुतली बना लूं। मतलब बहुत प्यार से। आंखों की पुतली का मतलब होता है, जैसे आंखों की पुतलियां होती हैं वो क्या करती हैं, आंख शरीर की रक्षा करती हैं, तो ऐसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुमको बहुत मतलब तुम मेरी सबसे, कुल मिला के बात यह है, तुमने मेरा भला किया, मैं तुम्हारा भला करूंगी। और दासी को बहुत प्रकार से आदर दिया, उसका कहा कि तुम तो बहुत ही भली हो, तुम्हारे कारण मेरा जीवन बच गया। और ये सब कह के कैकेयी चली गई कोप भवन में। तो सोचिए, एक तो राजा के पास वहां महल में एक कोप भवन भी अलग से बना हुआ है, तो कोई रानी जाती रहती होंगी कोप भवन में। जैसे आजकल स्कूलों में जब कोई बच्चों को दंड वंड मिलता है, या वो होता है ना जैसे जेल में भेज देते हैं, तो विपत्ति बीज वर्षा चितचेरी, भुई भई कुमति कई केरी, पाय कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति जो है बीज है और दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि जो है जमीन हो गई। कैसा? देखिए उदाहरण कितना अच्छा है। कह रहे हैं कि कैकेयी की जो जमीन, बुद्धि रूपी जमीन है, उस पर विपत्ति का बीज डाल दिया गया है, कलह का, समस्या का। और जो दासी है वो पानी डाल रही है, वर्षा है। वर्षा दे के वो उस बीज से पौधा निकलेगा। पौधा क्या निकलेगा विपत्ति का? कि घोर विपत्ति आने वाली है। और भाई कपट जल अंकुर जामा, तो उसमें कपट रूपी जल डाला है तो अंकुर निकलेगा, फूटने का। और देखिए क्या क्या होता है। और बरदो दल दुख फल परिणाम, जो दोनों वर हैं, कौन से वर? जो वरदान मांगने हैं उनको, उस अंकुर के दो पत्ते हैं। उस अंकुर से, बीज से, जो बीज डाला उससे पौधा निकला, उसमें दो पौधे होता है ना, छोटा सा पौधा निकलता है, उसमें दो पत्ते निकलते हैं।
तो वो दो पत्तों की बात कर रहे हैं कि वो दोनों पत्ते क्या हैं, दोनों वर हैं। एक वर पत्ता है राम का वनवास और एक पत्ता है भरत का राज्याभिषेक। और अब इसके आगे जो इससे निकलेगा वो दुख रूपी फल निकलेगा इसमें आगे चल के। तो यहां पर आकर ये स्थिति हो गई कि इस पूरे प्रकरण में मंथरा ने अपना अपना और कैकेयी का जीवन नष्ट कर दिया। इसके बाद में आगे की कथा में भगवान राम कैकेयी से कह भी देते हैं कि माता आपका कोई दुख नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं, कष्ट नहीं है। लेकिन कैकेयी ने जिस प्रकार का अपराध किया है वो स्वयं जीवन भर अपने आप को क्षमा कभी नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति दूसरों के कारण कष्ट नहीं पाता, सबसे अधिक कष्ट अपने आप से पाता है। अपनी खुद की गलतियों का, समस्याओं का, अपराधों का भोग हमें स्वयं भोगना पड़ता है। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से कथा चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।